को जागृत करते रहते हैं। इनके भी स्वागत के मैं निवेदन करूंगा अरुण जी से ही कि उनका भी स्वागत करें। श्री अरुण जी एक बार ताली बजा करके इनका भी स्वागत हो, चूंकि हमारे प्रताप गौरव है और मंच जहां भी मिलता है निश्चित रूप में आप अपनी मधुर वाणी से उसको सजाने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जिलाधिकारी महोदय कितने खुश हैं इस कार्यक्रम में। निश्चित रूप में ये बड़ी औपचारिक रूप से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है, लेकिन अभी चूंकि वर्तमान में जब तक शपथ ग्रहण समारोह नहीं हो जाता है तब तक वो अध्यक्ष हमारे बीच में आदित्य जी हैं। मैं चाहूंगा कि खड़े होकर के अपने अंतिम चरण में, क्योंकि अंतिम चरण में है इनका अध्यक्ष पर, जैसे शपथ ग्रहण हो जाएगा इनका वो पूर्व लग जाएगा, अभी वर्तमान में पूर्व नहीं है। तो मैं जिलाधिकारी महोदय अब शपथ ग्रहण होने जा रहा है। अपेक्षा से अधिक लोग आ रहे हैं। अभी निश्चित रूप में थोड़ा सा समय था वो ठंड का, तो थोड़ा सा विलंबित हुआ है। एसपी साहब का स्वागत करने के लिए अध्यक्ष जी अपने अंतिम पायदान पे हैं। यद्यपि ये परिपाटी है, प्रकाश मिश्र सरानी जी का स्वागत करें। महामंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि सिंधुजा मिश्रा जी का स्वागत करें, जो हमारे पूर्व चेयरमैन रही हैं। मैं एक बार ताली बजा करके आप लोग एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। रूप में अब मैं माला पहरा करके सभी पदाधिकारी, एक पवन भैया, तीन लोग इधर, आप चाहे इधर आ जाए ना, मेज इस पे आ जाए। पवन कुमार सिंह जी, पुनीत द्विवेदी जी, उसके बाद गिरीश पांडे जी कृपया, उसके बाद हमारे महामंत्री जी आशुतोष जी, फिर अरुण श्रीवास्तव जी, उसके बाद प्रताप विक्रम सिंह जो कोषाध्यक्ष हैं, श्री केशव पांडे जी जो प्रकाशन मंत्री हैं, ये सब लोग हैं। हम निवेदन करेंगे हमारे बीच में जूनियर बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष महामंत्री जी विवेक तिवारी जी से कि सबका माल्यार्पण करें, फिर शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। विक्रम फोन किया सबका माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं हमारे जूनियर बार एसोसिएशन के भाई, जो प्रतापगढ़ जनपद को जगाते रहते हैं, किसी विषय को लेकर के कुरेदते रहते हैं, हमेशा सजग रहते हैं, प्रहरी का काम करते हैं। अगर ये ना हो, चौथा स्तंभ ना हो, तो निश्चित रूप में एक कहीं ना कहीं चीजें दब जाएंगी और वो चीजें उभारने की कोशिश करते हैं। कहीं विषम परिस्थिति भी आती है तब भी उसको वो सॉर्ट आउट करते हैं और ला करके रखते हैं जनता के सामने, समाज के सामने रखते हैं कि नहीं ये चीज है और इसको आप लोग मानिए। तो निश्चित रूप में सभी का स्वागत करने के लिए और अधिक समय न लेते हुए मैं मंच एसपी साहब से भी तो जो मैं पढ़ रहा हूँ उसी को आप लोग अपने अपने नाम के साथ उसको दोहरा लेंगे। मैं पुत्र ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा। मैं प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना आदर्श पत्रकारिता के संवाहक के रूप में सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य करूंगा। ईश्वर मेरी मदद करे। बहुत बहुत धन्यवाद। चाय
संचालक महोदय, जी सर, हमारे बीच में डिप्टी सीएमओ साहब हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। डिप्टी सीएमओ साहब, डॉक्टर राजेश कुमार जो डिप्टी सीएमओ हैं, सीएमओ साहब के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में है, उनका स्वागत अभिनंदन बनता है। यहाँ पर दो हमारी मातृशक्तियां, कहाँ चढ़ेगा माला फूल, तो वो जो प्रश्न उत्तर आता है साथियों, वो हमारी मातृशक्तियों के लिए है। उन्होंने कहा स्वतंत्रता के लिए जहाँ बच्चों ने भी मरना सीखा, वहीं जा रहा पूजा करने लेने सदियों का फूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। निश्चित रूप से ऐसी हमारी धरती है। अब मैं बहुत अधिक समय न लेते हुए हमारे बीच में अब पूर्व अध्यक्ष हो चुके हैं, मैं श्री आदित्य जी जो हमारे मित्र भी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में दो शब्द रखने का कष्ट करें। श्री आदित्य जी। प्रेस क्लब के संस्थापक स्वर्गीय दिनेश सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार दैनिक जागरण, जो आज हम लोगों के बीच में नहीं है, उनकी याद में उनके श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के इस शपथ ग्रहण में आए हुए मंचा से परम आदरणीय जन सुलभ, सरलता से आम व्यक्ति अपनी बात कह सकता है, ऐसे जिलाधिकारी महोदय परम आदरणीय संदीप रंजन जी, जब प्रतापगढ़ जिले की कमान संभाले, माला फूल और प्रणाम न लेकर सीधे अपने गंतव्य स्थल और अपराधियों को ठीक करने और अपराध को नियंत्रित करने में लग गए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निराश हो गए कि कप्तान साहब फूल माला नहीं ले रहे हैं, फोटो कैसे होगी। ऐसे तेज तर्राक पुलिस अधीक्षक, आप डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर अनिल कुमार जी, आप विशिष्ट अतिथि, आपका भी स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप आए और जिले को समझा, समझने के बाद आज आप ही सब सुलभ हो गए हैं। मेरे ख्याल से चाहे वो जिलाधिकारी महोदय हो, चाहे पुलिस अधीक्षक महोदय हो, आप दोनों लोग जनता दरबार में इतना समय देते हैं, शायद कोई पुलिस अधीक्षक या जिलाधिकारी नहीं देता हो। हमारे बीच में राज्यसभा सांसद के प्रतिनिधि वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश शुक्ला जी हैं, आपका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अब चूंकि जिले में अधिकारियों से हम लोगों की मिलने की आदत है, शुरुआत में अधिकारी नहीं सुनते हैं, बाद में समझ जाते हैं। ऐसे हमारे डीपीआरओ साहब श्रीकांत दरवे जी दिल्ली से चलकर लखनऊ और प्रतापगढ़ से चलकर लखनऊ और दिल्ली तक प्रतापगढ़ की शान बढ़ाने वाले, चाहे वो लखनऊ का सेनानी नगर हो, चाहे दिल्ली का सेनानी नगर हो, ऐसे बड़े भैया शिव प्रकाश मिश्र सेनानी जी, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता भी हैं। आप भाभी जी, आप कोऑपरेटिव डायरेक्टर रहे, आपका भी आशीर्वाद प्रतापगढ़ जनपद के लोगों को मिलता है। प्रतापगढ़ प्रेस क्लब में आकर के आपने भी इस शपथ ग्रहण की गरिमा बढ़ाई है, आपका भी स्वागत है। हमारे जिले की तेज तर्राक अधिकारी, सूचना अधिकारी, जो कि पत्रकारों के सुख दुख में सदैव कोऑपरेट करते हैं, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। पूरे प्रदेश में युवाओं की जिलाधिकारी महोदय, आपने अस्थायी भवन के लिए भी कहीं न कहीं व्यवस्था करने की बात कही है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी जिलाधिकारी महोदय अपने मुंह से कहेंगे तब आप लोग मानिएगा। हमारे चुनाव समिति के विवेक पांडे जी भी आ गए हैं, मैं चाहता हूं कि मंच तक आ जाए। हमारे जो भी पत्रकार साथी हैं, सबका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने व्यस्ततम समय में, आज थाना समाधान दिवस भी है, आपको जाना भी है, ज्यादा समय न लेते हुए एक बार पुनः प्रतापगढ़ प्रेस क्लब की तरफ से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त। लोगों की
पैरी पसंद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष डॉक्टर रोहित मिश्रा का इस मंच से हम आमंत्रण के उपरांत प्रेस क्लब के माध्यम से और अपने जूनियर बार कमेटी की तरफ से सबका अभिनंदन करते हैं। और वर्तमान कमेटी को जीत के लिए पूरी तरीके से हम अपने कमेटी अभियंता समुदाय और समाज की तरफ से बधाई देते हैं। और हमारे छोटे भाई आदित्य मिश्रा जी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, आज से जो निवर्तमान होंगे उनको समाज में सही दिशा और अधिवक्ता समुदाय और समाज के कार्यों में सहयोग देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत आभार है। हमारी अपेक्षा सभी पदाधिकारी से निवेदन है, अध्यक्ष जी जो ठंड घट रही है तो साल से ही काम चला ले रहे हैं, तो निश्चित रूप में साल लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री पुलिस द्विवेदी जी से निवेदन है कि एसपी साहब का ये जो राम दरबार लगा हुआ है वह बहुत अच्छी प्रतिमा है और एसपी साहब हमारे बीच में है। इस समय महाकुंभ का बहुत भव्य कार्यक्रम हो रहा है, उसी को दृष्टिगत रखते हुए अब हम गिरीश पांडे जी से निवेदन करेंगे कि डीपीआरओ साहब का गिरीश पांडे जी से निवेदन करेंगे कि डीपीआरओ साहब का स्वागत करें। श्री अरुण श्रीवास्तव जी संगठन मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि डिप्टी सीएमओ साहब का स्वागत करें। श्री अरुण श्रीवास्तव जी डिप्टी सीएमओ साहब का स्वागत करें। और सूचना अधिकारी जो हमारे बीच में केशव पांडे जी से प्रकाशन मंत्री से विनम्र निवेदन है कि स्वागत करें। केशव जी से विनम्र निवेदन है। प्रताप विक्रम सिंह जी जो कोषाध्यक्ष हैं, प्रताप विक्रम देकर के थोड़ा जल्दी, क्योंकि हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब को अभी कई गतिविधियों में भाग लेना है, पूरे जनपद भर को कंट्रोल करना है, नियंत्रण करना है और जाना है, इसलिए पवन जी भैया रोहित को कैसे करा मिश्रा जो उपाध्यक्ष हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पूरे उत्तर प्रदेश भर में, तो मैं उनको स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा कि उनका स्वागत करें। आदरणीय श्री डॉक्टर रोहित मिश्रा जी का स्वागत करने के लिए गिरीश भैया से निवेदन करूंगा। अनिकेत जी से विनम्र निवेदन है कि वो उनका स्वागत करें। अनिकेत जी का, चूंकि दोनों लोग युवा हैं और एक दूसरे के बगल भी हैं, समझ भी सकते हैं युवाओं की भावना, क्योंकि तलवारों की धारों से मुल्क के इतिहास बदलता है, जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, ऐसी बात को कहा गया है। तो दोनों युवा हैं और दोनों लोग एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सिंधुजा से लालिमा लिए हुए चेहरा है, तो सेनानी जी शिवका सेनानी जी निश्चित रूप में कहीं ना कहीं कभी ना कभी जो श्री गुड्डू मिश्रा जो हमारे बीच में है सामाजिक, पुनीत जी से निवेदन है कि वो स्वागत करें। मिश्रा जी का स्वागत हो रहा है, ताली बजा करके एक बार बीच में सेनानी जी का स्वागत करने के लिए हमारे इन्होंने पवन जी का बहुत सहयोग किया था, हम स्वागत कर रहे हैं। आप लोग एक बार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में पूनम इंसान जी भी हैं, बहुत वो भी महिला की वो है। अब मैं धन्यवाद। हमारे सभी अतिथियों का स्वागत हो चुका है। एक बार ताली बजा करके पूरे मंच से मैं चाहूंगा कि ताली बजा करके सबका स्वागत करें। बहुत अधिक समय में जिन्होंने विकास की महागौरव है कि प्रयागराज विश्वविद्यालय के अध्यक्ष रहे, भाजपा के युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय रोहित मिश्रा जी, अनिकेत जी, प्रेस क्लब के बहुत ही संघर्षशील नेतृत्व का जिन्होंने इतिहास रचा, निवर्तमान अध्यक्ष आदित्य जी, मेरे बगल डीपीआरओ साहब, मेरे बड़े भाई और सुप्रीम कोर्ट में बहुत मशहूर अधिवक्ता, समाजसेवी, बीजेपी के नेता आदरणीय सुप्रकाश मिश्र सेनानी जी, परम श्रद्धेय आदरणीय सिंधुजा जी,
जिला सूचना अधिकारी सविता जी, मेरे बड़े भाई रामकृष्ण मिश्रा जी, जूनियर बार एसोसिएशन के बहुत ही तेज तर्रार महामंत्री और हम सब के नेता निवेदन समझ रहा हूँ, अगर नाम लूंगा तो सब परिचित है। डीएम साहब को, कप्तान साहब को बड़ी जिम्मेदारी महाकुंभ की। मैं आज सबसे पहले प्रेस क्लब के सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अपनी तरफ से स्वागत करता हूं। मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी भी है, मुझे टेलीफोनिक निर्देश कल मिला। मैं एक उच्च स्तरीय बैठक में होने के कारण जो यहाँ पर नहीं पहुंच सके, राज्यसभा में डिप्टी लीडर माननीय श्री प्रमोद जी तिवारी और कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता रामपुर खास की विधायक माननीय आराधना शपथ ग्रहण के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय विधायक श्रीमान जीतलाल पटेल जी, डीएम महोदय श्रीमान संजीव रंजन जी, यहाँ पर मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, निर्वर्तमान अध्यक्ष श्री आदित्य जी और उनकी टीम, आज से शपथ ले रही वर्तमान टीम के अध्यक्ष पवन सिंह जी और उनकी टीम, यहाँ उपस्थित सम्मानित विद्वान अधिवक्तागण, विद्वान पत्रकार बंधु और सम्मानित नागरिकगण, सबसे पहले मैं जो नवनिर्वाचित टीम है उसको हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। हम सभी लोग जानते हैं कि 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रीय चेतना को जगाने में राष्ट्र के सभी क्षेत्र, वर्ग या समूह, उनको एकजुट करके जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसमें शामिल करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान प्रेस का रहा है। चाहे वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सभी स्वतंत्रता सेनानी जो थे वो किसी न किसी तरीके से प्रेस से जुड़े हुए थे और कुछ अपने समाचार पत्र संचालित करते थे और कुछ समाचार पत्रों में संपादक के तौर पे या वैसे लिखा करते थे ताकि जनता से जुड़ सकें और जनता को जगाकर जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था उसको मजबूत कर सकें, उसमें शामिल कर सकें। आज़ादी के बाद भी प्रेस की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है और इसीलिए लोकतंत्र का चौथा स्तंभ प्रेस को कहा जाता है। और मैं समझता हूं कि किसी भी बिल्डिंग में अगर 4 पाए होते हैं तभी वो मजबूत स्थायी रहती। तो अगर हमारे देश को, हमारे समाज को अगर प्रगति करनी है तो चौथा स्तंभ भी उतना ही मजबूत होना जरूरी है। मैं समझता हूं कि हमारी जो नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हैं वो प्रेस को मजबूत, स्वतंत्र, निडर और निष्पक्ष बनाने में की दिशा में काम करेंगे, ऐसी आप सब लोगों से अपेक्षा है। अभी निवर्तमान अध्यक्ष जी ने बताया, शुरू में कुछ कंफ्यूजन हुआ था। एक तो शकल भी मेरी थोड़ी खड़ूस है, आवाज और टोन उससे भी ज्यादा खड़ूस है। उसके बाद नौकरी कुछ इस तरह की है। ये सब फैक्टर मिला के लगता है कि अकड़ में या ईगो में है, बल्कि ऐसा नहीं है। मैं जिन जिलों में रहा हूं वहां के जितने भी पत्रकार बंधु हैं, अगर आप उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ भी जब फुर्सत के समय पे आप लोगों से संवाद होता है तब मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें आप नहीं पा रहे होंगे। सम्मान वाली जो बात है उसमें देखिए, सम्मान हर किसी को अच्छा लगता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो इस मोह माया से दूर रहने का दावा कर सके। लेकिन लोक सेवक
के तौर पे मुझे कभी कभी ये महसूस होता है, क्रांतिकारी विचार मेरे दिमाग में आ जाता है कि सामने जब मेरे सामने फरियादी बैठा है या किसी भी लोक सेवक के सामने अगर फरियादी बैठा है तो मान सम्मान की बजाय आपको उसको सुनना चाहिए, क्योंकि फरियादी जो बैठा होता है अधिकतर उसमें सच ही होते हैं या सच झूठ जो भी हो, वो बड़ा उदास और पीड़ित होता है। उसको उसकी उपेक्षा करके और अगर मान सम्मान कराएं या माल्यार्पण कराएं, फोटो खिंचवाएं तो बड़ा मतलब मुझे चिढ़ सी होने लग जाती है। वो मुझे लगता है आप लोगों ने महसूस किया है नहीं किया है, मुझे चिढ़ सी महसूस होने लग जाती है। अगर कभी मजबूरी में करवाना भी पड़े तो ये रहता है जल्दी खत्म करो भाई, ये चीज गलत। और ये चिढ़ आप लोगों ने नहीं, ये मेरे परिवारजनों ने भी महसूस किया है। मेरी पत्नी का या माता का या पिताजी का फोन भी अगर आ जाता है इस बीच, तो माता पिता से उतनी बेरुखी से नहीं बात कर सकते, लेकिन बस बिजी हूँ जल्दी बताओ क्या काम है। और पत्नी का फोन आ जाता है तो सीधे हाँ बोलो क्या काम है, जल्दी बताओ। और अगर डिटेल बताना शुरू कर दिया उससे पहले कि ठीक आप देख लो यार, पता है ना आपको मैं बिजी हूँ, इतना कहते और फोन काट के फिर फोन को फेंक देना, इस तरह की दिनचर्या हम लोगों की रहती है। तो मैं समझता हूं कि आप इस चीज का बुरा नहीं मानेंगे, इस परिस्थिति को समझेंगे। और मैंने बताया है कि सुबह के समय या शाम के समय या फुर्सत का कुछ ऐसा समय होता है जब निश्चित तौर पे आप लोगों से मिलने में, बात करने में हमें खुशी होती है। अगर कहीं कभी कभार होता है, सातों दिन इस तरह की परिस्थिति नहीं होती कि व्यस्त हों, जब फ्री होते हैं तो निश्चित तौर पे अच्छा लगता है आप लोगों से मिलके। कभी कभी हम लोग खेल कूद या इस तरह का आयोजन भी इसीलिए करते हैं कि आप लोगों से संवाद हो सके, बातचीत हो सके। मैं समझता हूं कि वो ऐसा समय है जिसका हम लोग आपस में सदुपयोग कर सकते हैं, सूचनाओं के आदान प्रदान में भी, या जो कंफ्यूजन है या किसी की अगर कोई समस्या हो उसको भी। और फोन पे भी, व्हाट्सएप के माध्यम से कम मैं सक्रिय रहने का प्रयास करता हूं। तो संवाद में मैं आपको आश्वस्त करता हूं किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। अंत में मैं पुनः जो नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण हैं उनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और प्रतापगढ़ जनपद की तरफ से हमारी अपेक्षा रहेगी कि आप सभी पत्रकार मिलकर निष्पक्ष निडर पत्रकारिता सुनिश्चित करेंगे और देश और समाज को एक नई दिशा देंगे। देश और समाज के सभी वर्गों, सभी समूहों के, विशेषकर कोई गरीब है, कोई वंचित है, उपेक्षित है, जिसकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, उनके मुद्दे उठाकर उनकी समस्याओं को हमारे समक्ष लाकर उनकी समस्याओं का समाधान कराएंगे और देश और समाज को आगे बढ़ाने में हम सब लोग मिलकर काम करेंगे। थैंक यू। जय हिंद। लाल पटेल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी साथी अधिकारी हैं, एसपी साहब, एवं जिला सूचना अधिकारी डिप्टी सीएमओ, उपस्थित सेनानी जी, उनकी पत्नी सिंधिया जी, रोहित मिश्रा, यहाँ पर उपस्थित अन्य सभी अधिवक्ता, खासकर हमारे विवेक त्रिपाठी जूनियर बार एसोसिएशन के महामंत्री एवं तमाम सभी पत्रकारगण और यहाँ पर उपस्थित प्रतापगढ़ के सभी विद्वान लोग। ऐसे मंच से बोलना हमेशा कठिन होता है जहाँ पर सभी लोग ज्ञानी लोग हों सामने सुनने वाले। तो अब अधिवक्ताओं के साथ तो विद्वान लगाना मजबूरी होती है, बाकी पत्रकार हैं वो अपने आप में ही ज्ञानी माने जाते हैं, लेकिन फिर भी बोलने का मौका मिल रहा है। तो निश्चित तौर पे सबसे पहले तो पवन मिश्रा अध्यक्ष, पवन सिंह अध्यक्ष जो प्रतापगढ़ प्रेस क्लब के निर्वाचित हुए हैं एवं उनके सभी पूरी कार्यकारिणी की टीम को मैं बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। अभी मैं कुछ देर पहले आदित्य को सुन रहा था तो इनको सुनने से कभी ऐसा नहीं लगा कि इन्हें बहुत दुख हुआ हो कि इनका अध्यक्ष पर चला गया है। बड़े ही उत्साही थे और कोई भी संगठन जीवित तभी रहता है जब उसके सभी नियम कानून का लगातार फॉलो होता रहता है। नहीं तो सामान्य तौर पर यह भी देखने में मिलता है कि एक बार आदमी चुना गया तो अगले को मौका ही नहीं देना चाहता, उसको बरकरार रखना चाहता है अपने साम्राज्य को।
तो ये आदित्य का एक बहुत बड़ी खूबी है कि उन्होंने समय के साथ अपने कार्यभार जो है दूसरों को सौंप दिया। तो जो नए निर्वाचित कार्यकारिणी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है कि वो अपने संगठन का हित कैसे उसको फॉरवर्ड करे, कैसे उसको आगे करे, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं पूरी तरह से। अब जब हम बात करते हैं पत्रकारिता की, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि पत्रकारिता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है एक डेमोक्रेसी का। जो सामान्य तौर पे पब्लिक ओपिनियन तैयार होता है, हमारे दूर दराज के गांवों से जो जनता की मांग होती है, जनता जो चाहती है, उसको लेकर आने वाले सामने जो है वो हमारे पत्रकार लोग नहीं होते हैं। खासकर ग्रामीण पत्रकार जो है उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है कि हमारे 70% अभी भी गाँव में बसता है। गाँव की जो भावनाएं होती है उसको कैसे लेकर आगे आए, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी होती है और एक सूचना तंत्र भी है कि कोई छोटी छोटी घटना भी होती है तो उसको गांव से हम लोग को प्राप्त होता है। तो हम लोग हमेशा हमारी दिन की शुरुआत होती है जो समाचार पत्रों को पढ़ने से। ये सभी लोग कर रहे होंगे। आज हालांकि थोड़ी चीजें चेंज हो गई है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गए हैं, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, फिर भी सामान्य तौर पे जो व्यक्ति है, मुझे लगता है हर एक दिन सुबह उठने के साथ वो सबसे पहले अपना पेपर को ही खोजता होगा। हमें तो एक आदत सी हो गई है कि पेपर जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक लगता है कि दिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि वो इनफैक्ट वो एक बहुत बड़ा सोर्स है नॉलेज का और इंफॉर्मेशन का है। और ये भूमिका जो है आप ही लोग निभा रहे हैं, तो आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद इस चीज के लिए। और यह उम्मीद की आप अपने जो मूल भावनाएं हैं उसको कैरी करते हुए, उसको रखते हुए इस चीज को आप लगातार करते रहेंगे। मैं यहाँ पर इस बात को लेकर भी बोलना चाहूँगा, जैसा एक तो डिमांड हुआ आपका कि सूचना प्रेस वर्क करने के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी प्रयास जारी है और प्रयास मुझे लगता है कि फलीभूत हो जाएगी। अगली बार जब भी प्रेस क्लब ये सूचना भवन बनेगा तो उसमें आपकी जगह होगी। और जब भी शासन को ऑलरेडी हमने एक भेजा था और दोबारा भी इसका DPR बना के हम भेजेंगे। अस्थायी तौर पर जो व्यवस्था की बात है उसको देख रहा हूँ कि कहाँ पर की जा सकती है। शहर आप भी देख रहे हैं इतना कंजेस्टेड हो गया है कि नई जगह मिलना मुश्किल होता है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आप लोग को जगह मिल जाए। और आदित्य कह रहे थे कि 1947 में आजादी के समय भी चौराहे पे ही बैठ के चाय पी रहे थे, आज भी चौराहे पे चाय मिल रही है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि न्यूज भी चौराहे में ही मिल रही है, तो अपने कहीं नहीं मिलती है। जैसे ही आप इसी कमरे में आएंगे तो आपके पास न्यूज खत्म हो जाएगा। तो चौराहे की न्यूज हम लोग धीरे धीरे जैसे जैसे इसी कमरों में आना शुरू करते हैं तो चौराहे से दूर होते जाते हैं। और चौराहे से दूर होने का तात्पर्य यह है कि जन सरोकार से हम लोग एक दूरी बनती है कि हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते हैं। अलग अलग माध्यम होते हैं, जन सुनवाई कर लेना या ये करना, बहुत चीजें हैं। और धर्म के रास्ते पर हनुमान जी थे और वहां से जा करके संजीवनी बूटी लाए और लक्ष्मण जी के प्राण बचे। तो आज भी वहीं धर्म और अधर्म की लड़ाई हर युग में चलती आ रही, आज भी चल रही है। कोई गरीब हो, मध्यम परिवार का हो या उच्च होने का कष्ट करें। रोहित मिश्र जी है, मैं चाहूंगा कि मंच पर 5 मिनट का समय दे दे। आपको व्यस्तता है और संचालन में जो भी समय दे रहे हैं सेनानी भैया है, इन लोगों का संचालन रोहित मिश्रा जी मैं चाहूंगा मंच तक आ जाए। जूनियर बार के अध्यक्ष जी भानु प्रताप घुंघरू कहीं ऐसे टूटे पड़े थे, उसे एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कहीं कोई काम किया तो उस मीडिया ने किया। एक अंतिम व्यक्ति जिसकी कल्पना पंडित दीनदयाल उपाध्याय करते रहे कि अंत्योदय का सिद्धांत देकर ये कहते रहे कि उस अंतिम व्यक्ति की चिंता करनी है, तो वो अगर कहीं से साक्षात्कार हो रहा था तो मीडिया की इस कलम से हो रहा था।
मित्रों, मैं तो जिस भूमि से आता हूं, हम सब जिस भूमि से आते हैं, 1920 का वो सहयोग आंदोलन रहा हो, 1931 में सबसे बड़ी यहाँ पे सभा करने का सौभाग्य भी अगर किसी को मिला तो महात्मा गांधी जी ने पहली यहाँ पे सभा के हाल में किसान आंदोलन की ये भूमि रही है, और उसने ये बता दिया कि देश में किसानों का अगर कहीं सम्मान होने का प्रश्न होता है तो बाबा रामचंद्र ने प्रतापगढ़ की इस भूमि से उस आंदोलन का भी उद्घाटन किया। हम सब स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं कि प्रेस क्लब की इस भूमि में आने का मौका मिला है। आज आप सब अपने उस तेवर को जिंदा रखेंगे, और ये कल्पना है मुझे कि वो तेवर केवल जिंदा रामगढ़ के प्रेस क्लब का अपना एक भवन होगा। आप सबको पुनः इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। साथ ही साथ ये जो नई कार्यकारिणी है, ये मान के चले कि हर व्यक्ति की कल्पना प्रशासनिक अधिकारियों से नहीं है। वो पता नहीं किस गुरूर में है, पता नहीं किस जगह है, लेकिन एक कल्पना जरूर है उसकी कि जब कभी भी उसको आवश्यकता पड़ेगी तो कोई पत्रकार साथी अपनी कलम उठाएगा, अपने झोले से वो कलम उठा के और सच की ऐसी परिभाषा लिख देगा कि वो नवोन्मेष का कुछ नया साक्षात्कार करेगी। आप सब पुनः उन लोगों की उम्मीद को जिंदा रखिए। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को